बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। गुरु भक्ति कर देता है सकल पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की सो पड़ी पुरानी घास। गुरु की भक्ति करने से संसार में सुख मिलता है, और गुरु की भक्ति नहीं करोगे तो दुख मिलेगा। ऐसे समझो कि गुरुजी थे और शिष्य वहां पर आए गए चेला बनने के लिए। गुरुजी हमको उपदेश दे दो। एक गुरुजी भी परीक्षण लेते हैं। गुरुजी ने कहा कि एक काम करो कि आप यहां पर रहने के लिए और हमारी वाणी ग्रहण करने के लिए एक परीक्षण है। क्या परीक्षण है? गुरुजी ने 2 केला दिए। तब गुरुजी ने कहा कि देखो कौन इसमें फेल होता है, कौन पास होता है। उन्होंने कहा कि दोनों जने जाओ और ऐसी जगह पे केला खाना जहां कोई न देखे और न जाने। अब पहुंच गए, मैंने 2 केला दे दिए शिष्यों को गुरुजी ने। तो दोनों शिष्य बाहर निकल गए। एक बाहर निकला तो बाहर ने तो देखो गुरुजी यूं कही कि न कोई जाने न देखे, तो यहाँ कोई देखे रहो, चुपचाप पीठ फेरे खाए लो, झट सील माने खा लिया। अब एक शिष्य रह गया, माँ ने नहीं खाया। और दोनों जने वापस लौट के आए, मैंने खाया अकेला। एक बोला कि मैंने तो खा लिया गुरुजी के। अच्छा क्या? और तुमने? कि गुरुजी कच्चा है अभी। कच्चा है क्या? हाँ। तो फिर कच्चे रह जाओ, खाओ नहीं, खाना तो पड़ेगा। मैंने गुरुजी खा लें, कोई बात नहीं। तो फिर निकल के गया। अब निकल गया, बाहर निकल के गया। अब माँ ने सोचा कि अरे गुरु वही ध्यान आया, गुरुजी ने ये कहा था कोई देखे न जाने उस जगह पे खाना। अब यहाँ खाऊं तो सब देख रहा है, सब देख रहे हैं, या किसी के घर खाता हूं तो घर वाले देखें कहीं ना कहीं। तो उसने सोचा कि एक काम करो, जंगल चलो। जंगल गए एकांतम बेड़ में। चलो यहाँ कोई नहीं देख रहा है। अब यहाँ कोई नहीं देख रहा है तो मैंने कहा कोई न कोई तो देखे, मछलियां देखेंगे, कोई बैठी होंगी वृक्षों पर। तो वहां भी नहीं उसने खाया। अब चलते चलते गुफा में घुल गया। मानी चलो यहाँ ना कोई देख रहा। अब मानो सोची वही गुरुजी वाली बात याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था न कोई जाने और न देखे ऐसी जगह पर खाना। लेकिन कोई नहीं यहाँ देख रहा है, लेकिन मैं तो जान रहा हूं। तो इसी प्रकार से उसने केला नहीं खाया और फिर गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने केला खाया है कि गुरुजी मैं पहले गया था, कहाँ? कहीं बाहर निकला। बाहर निकला तो मैंने सोचा यहाँ पर देखो सब देख रहे हैं। फिर मैं सोचा चलो घर पे खाते तो घर पे भी कोई न कोई देखेगा। वही आपकी बात ध्यान आई कि ऐसी जगह खाना जहाँ कोई देखे न जाने। फिर मैं जंगल में गया तो मैं शायद यहाँ कोई नहीं देख रहा होगा, लेकिन वहां पर मैंने विचार किया कि चिड़िया तो देख रही, कोई नहीं देख रही। फिर मैं गुफा में घुल गया। जब गुफा में घुले मैं चलो यहाँ खाएंगे, यहाँ कोई नहीं देख रहा। मन तो चला गुरुजी, लेकिन वहां भी नहीं मैंने खाया कि गुरुजी की बात आ गई, याद आ गई। क्यों? गुरुजी ने ये कहा कि कोई देखे न जाने। कोई देख नहीं रहा है तो, लेकिन मैं तो जान रहा हूं और कोई भले न देख रहा। तो गुरुजी फिर वापस लौट के आया। गुरुजी को केला वापस कर दे। गुरुजी कैसी जगह कोई नहीं मिली जो खाने। गुरुजी बोले पीठ ठोकी कि बस तू ही होना आ रहा है। इसी प्रकार से जो गुरु की बात पर चलता है उसको सफलता मिलती है, और वो फेल हो गया। ऐसे हम विचार करें कि वास्तव में बाण जैसे केला खा ली। इसी प्रकार से हम कोई कार्य करते हैं तो कहते कोई नहीं देख रहा है, वो आदमी करतूत कर बैठता है और बाद में पछताता है। लेकिन कोई नहीं देख रहा है, लेकिन तुम तो जान रहे हो। अपने से कोई काम गलत हो जाए तो क्या भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। सबसे छिपा लो, लेकिन अपने आप से कोई बस छिपने वाली नहीं, तो उसका फिर फल मिलेगा। जैसे कोई फूल होता है और फूल को तुम तोड़ दो तो उसमें फल लगेगा? फिर तो फल नहीं लगेगा। इसी प्रकार से जो संस्कार बनते हैं, पहले संस्कार में तो फूल पैदा हुए, तो संस्कारों को तोड़ दो बिल्कुल,
टोरने का तो होता है उनकी स्मृति की विस्मृति कर दो तो फल नहीं लगेगा। इसी प्रकार से फल लगने का कारण यही होता है कि संस्कार बनता है। क्योंकि जब हमारे अंदर में जो हमारे चतुष्ट चित्त मन बुद्धि अहंकार जब प्रबल होता है तो फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। जब फूल खिलना शुरू हो जाते हैं तो अब खिलते खिलते फूल जो हमारी आसक्ति फिर बन जाती है। आसक्ति बन जाती है। आसक्ति का अर्थ क्या है कि छोटा सा फल लगना शुरू हो गया। जब आसक्ति बन गई विशेष पूर्ण आसक्ति हो तो पूरा फल पक चुका, पूरा फल बन चुका। तो अब जैसे हरा है, लाल है, कच्चा है, पक्का है, कैसा भी, लेकिन बन तो चुका। ये बन चुका तो ऐसे हमारे खराब संस्कार हों या अच्छे संस्कार हों, वो करते करते हमने करतूत कर ली, अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, ये फल बन गया आपका। अब फल तो मिटने वाला है नहीं, तो फल बन चुका, कर्म बन चुका, तो कर्म का भोग तो मिलेगा, लेकिन कर्म मिटने वाला फिर है नहीं। और संस्कार को मिटा सकते हो, संस्कार मिट गया, जैसे फूल को तोड़ दिया, फल नहीं लगेगा। इसी प्रकार से जो संस्कार आते हैं संस्कारों को मिटाते चलो, तोड़ते चलो। जो संस्कार आते हैं संस्कारों को छोड़ते चलो। संस्कारों को छोड़ते 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 और फिर फल लग ही नहीं पाएगा। तो इसी प्रकार से हम आसक्ति जितने संस्कार आते हैं सबको छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, उनसे दूर होते जाओगे, उनकी स्मृति की विस्मृति होती जाएगी, वो आपका चिंतन छूटता हुआ चला जाएगा और आप अपनी तरफ को नजदीक आते जाएंगे। दूर क्यों हो रहे हैं? दूर का कारण होता है कि संसार में हम जितनी चाहना करते हैं हम दूर होते चले जाते हैं। और अपने आप नजदीक का अर्थ क्या होता है कि हम उसको छोड़ते हुए चले जाएं। आसक्ति को छोड़ते जाएं तो अपने नजदीक हो जाते हैं। तो अपने आप को चाह गई चिंता मिटी मनुआ में परवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही सहनसा है, तब सफलता मिलती है। इन्हीं वाणी पर विराम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।